अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तुमने बहुत अच्छा किया कि शकीबा की असलियत सामने लेकर आ गई। किसी ना किसी दिन तो उसको आईना देखना ही था ना अपना। खैर मुझे अंदाजा है कि उसने तुम्हें जिच करके सच निकाला होगा। मान गई मैं इश्क को। अब बदलने पे आए तो सांप की केचली उतार के दरवेश का चोला पहना देता है। अरे मूसा, अब दुनिया बदल सकती है, तू ना बदल सकता। तू समझती है कि ये चौकीदार ने तुझे बचाने के लिए हर जगह मौजूद होगी? मैं भी तो देखती हूँ कि तू कब तक अपनी खैर मनाती है। फारिस बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे मोहब्बत करता है, तो तुम्हारी गली के चक्कर काटने से अच्छा नहीं है कि तुम्हें इज्जत से शादी करके अपने घर ले जाए। आ जाओ बेटा। अब किज़ा तुम इसको लेके अंदर चलो, मैं जितनी देर में नमाज पढ़ के आ जाता हूँ। अब्बू आप मत जाएं प्लीज, कुछ दिन घर में ही नमाज पढ़ लें। आपकी गैर मौजूदगी में कहीं फारिया मुझ पे फिर से हमला ना कर दे। बेटा तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, अम्मी है ना तुम्हारे साथ, अब सब कुछ ठीक है। मैं आकर के भी फारिया से बात कर लेता हूँ, ठीक है? जाओ तुम इसको लेके जाओ। मैं कुछ होने के बाद भी आपको समझ नहीं आया कि फारिया ना समझने और समझाने दोनों की हद से बाहर निकल चुकी है। अच्छा तुम लेके जाओ इसको, मैं आकर के बात कर लेता हूँ। चलो बेटा। जाओ बेटा जाओ। अच्छा कोई काम कर, तू फोन कर फरहान को, और सुबह मैंने बुलाया। करो फोन। पता नहीं क्या मसला हुआ आप दोनों का, मेरा फोन नहीं उठा रहा वो। करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मुझे आपसे एक बात करनी। हाँ बोलो। असल में मुझे आपसे माफी मांग। देखो गड़े मुर्दे उखाड़ने का अब कोई फायदा नहीं है। दिल में दबी नफरत शायद खत्म हो सकती है उससे। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं यहाँ खड़े तुमसे बात नहीं कर रहा होता। वो शकीबा का पता चला था मुझे, वो मुझे लगता है कि इसमें फारिया की कोई गलती हो नहीं सकती। ठीक है, मुझे नमाज में देर हो रही है, बाद में बात करते हैं। मैं बोलता हूँ यार, मैं बोलता हूँ। क्यों मारा था आपने उसको? उसको आने दे फिर पूछ ली। यार अपना दोस्त से बचपन का आपने उसको मारा है? आने दे उसको। बताया ना उसने? बताया ना उसने, बोला मूसा भाई ने मार के भगाया मुझे। वजह नहीं बताई। वजह नहीं बताई मुझे। आए तो पूछता हूँ मैं। तुम यहाँ क्यों बैठ गई? जाओ जाके आराम करो अपने कमरे में। अम्मी मैं फारिया के खौफ के साथ मजीद एक छत के नीचे नहीं रह सकती। आप कुछ भी करके उसे इस घर से निकालने का बंदोबस्त करें। इसकी तो फिक्र ही नहीं कर मेरी बच्ची। उसको घर से निकालने का तो मैंने ऐसा बंदोबस्त किया है ना। मैंने निजात आपा के जरिए ना मूसा की माँ के घर रिश्ता डलवा दिया है। मूसा के लिए बावली हुई जा रही है ना ये। अब अगर इस रिश्ते के लिए मुझे आसिया बहन के हाथ भी जोड़ने पड़े ना तो मैं वो भी करूंगी, मगर इसको चलता कर दूंगी। निजात तुम सच पूछो ना, आज सजदे में मूसा को देखा ना, इतनी खुशी हुई मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। बैठो।
है ये मखलूक का इश्क है जो एक बंदे को अपने खालिक के आगे जेर कर देता है। इससे पहले इश्क का भूत भाप बन के उड़ जाए, अब अक्लमंदाना फैसला कर लो। अरे फारिया का रिश्ता लेके चली जाओ उसके घर। भाई जिस लड़की के खातिर मूसा ने बदमाशी छोड़ दी, सोचो जब वो मिल जाएगी तो वो राह रास्त पे आ जाएगा। मैं तो कह रही हूँ सोचो मत, अक्लमंदाना फैसला करो, वरना ये कमजोर फैसले तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएंगे। निजात, सुधरा हुआ किरदार ही काफी नहीं होता। जिंदगी गुजारने के लिए मुआशी मुस्तकबिल भी होना चाहिए। और तुम्हें तो मालूम है कि मूसा की कोई नौकरी तो है नहीं, और तुम रिश्ता ले जाने की बात कर रही हो। भाई तुम तो कल की फिक्र में ना आज ही हलकान हुए जा रही हो। जैसे रिश्ता होते ही उसे बच्चे पालने पड़ जाएंगे। भाई मूसा का रिश्ता जब तुम फारिया से तय कर दोगी ना तो मूसा को भी इत्मीनान हो जाएगा। फिर देखना वो नौकरी करने की भी कोशिश करेगा। अरे मैं तो कहती हूँ बात मान लो मेरी। अच्छा चलो, अरे तुमने पकाया है क्या है? अरे मुझे कुछ खिलाओ तो सही। ठीक है, खिला भी दूंगी। क्या खाओगी तुम? भाई देखो, मैं 3 रोटियों से कम नहीं खाऊंगी। जाओ जाओ जाके ले जाओ मेरे लिए। अच्छा अच्छा, लेकर आती हूँ। अरे भैया फिर के रिश्ते करा करा के मैं तो थक गई भाई। इस महल्ले में ना तंग आ गई मैं सबके रिश्ते करा करा के। लेकिन मैं भी छोड़ूंगी नहीं, सबके कराऊंगी। सुनो सुनो सुनो, कहाँ जा रही है तुम दोनों? हाँ, कोई शर्म कोई हया होती है? अरे मेरी बच्ची की जिंदगी इस पे हराम करके तुम दोनों गुलछर्रे उड़ा रही हो। और तुम, अरे लड़की जात हो तुम, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी फिक्र नहीं होती? या उन्होंने तुम्हें भी जो है ना फारिया की तरह बेलगाम छोड़ दिया है? कभी अपने घर भी चली जाया करो। तो लड़की जात तो ये भी है, आप भी अपनी आंखें खुली रखा करें, और अगर लगाम डालनी है ना तो शकीबा पे डालें। उसकी करतूत का पता नहीं है अभी आपको। इतनी शरीफ ये बनती है ना उतनी है नहीं। मुमानी, समीरा को कुछ नहीं बोले हैं, मैंने बुलाया इसे। मैं अकेली थी इसलिए इसको बुला लिया था। 2-4 दिन तो मैं अकेले क्या जीना पड़ा। तुमने तो सहारे तलाश करने शुरू कर दी। मुझसे पूछो, जिसकी जिंदगी में बाप होते हुए भी तुम्हारी वजह से अकेले जीना पड़ा। कैसे बर्दाश्त करती हो इसे? मैं चलती हूँ, खुदाफिज। आना नहीं है पलट के वापस, बेशरम कह की। चलो, बेशर्मों की तरह मुंह उठा के आ जाएगी। अपनी जबान तो देखो कैसी 70 गज की चलती है। पता नहीं क्या सिखाया है माँ बाप ने। शुक्रिया। खैरियत, आपने बुलाया था? मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी मूसा। देखो बेटा, उस दिन जो कुछ हुआ ना, उससे हमारी तो बहुत बदनामी हुई है मोहल्ले में। खैर, जो होना था हो गया। बस अब मैं चाहती हूँ कि तुम ना फारिया से शादी करो। हाँ, मैंने खुद निजात आपा को कहा है कि वो आसिया बहन से कहें कि वो तुम्हारा रिश्ता लेके हमारे घर आए। लेकिन आसिया बहन से बात करने से पहले ना मैं ये चाह रही थी कि मैं जाती तौर पे तुमसे मिलके ना और तुम्हारी मर्जी भी मालूम कर लूं कि तुम्हें तो इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। मुझे भला क्या एतराज होगा? अच्छा आपको बेहतर लगे। भाई तुमने तो ना मेरी मुश्किल आसान कर दी बेटा। मुश्किल? देखो मूसा, वकार साहब है ना, वो हमेशा फारिया को ना अपनी बेटियों की तरह समझते हैं, बल्कि बेटी से भी ज्यादा ही समझते हैं। और अब वो कहते हैं कि जब तक फारिया की शादी नहीं होती ना तो हम शकीबा की भी शादी नहीं करेंगे। अब अगर फारिया के रिश्ते नहीं आते तो क्या मैं अपनी बच्ची को जिंदगी भर घर पे बिठा के रखूंगी? लेकिन तुमने हाँ कर दी ना तो मेरा दिल मुतमईन हो गया। बस अब मैं निजात आपा से कहूंगी कि वो तुम्हारी अम्मी के पास जाए और उनसे कहे कि वो जल्द से जल्द
तुम्हारा रिश्ता लेके हमारे घर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल भेज देने ज्यादा आपा को। बल्कि ये तो आप बहुत पहले ही कर सकती थी, इस पे मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी। अब बस मुझे एक तसल्ली दे दें कि इस रिश्ते से फारिया को तो कोई एतराज नहीं। लोग बोले फारिया को क्यों इस रिश्ते से एतराज होगा? भाई देखो, अगर उसे एतराज है भी तो लड़की जात है, और लड़कियां ना अपने आप को एडजस्ट कर ही लेती है। तुम इसकी फिक्र ना करो। नहीं मुमानी, अगर फारिया को इससे एतराज है तो मुझे भी एतराज है। ये बात मैं आपको साफ बता दूं कि अगर सिर्फ फारिया को हासिल करना होता तो शायद मैं बहुत पहले कर लेता। कि मैं फारिया से मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत को मोहब्बत से जीतना चाहता हूँ। बेटा मैं तुमसे कह तो रही हूँ कि फारिया को इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। अरे भाई, तुमसे बात करने से पहले ना मैंने फारिया से बात की है, और मैं पूरी तसल्ली करके इत्मीनान से बात करके फिर मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अगर ऐसी बात है तो मैं वाकई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने ऐसा सोचा और फारिया से पूछ लिया। बेटा शुक्रगुजार तो हम हैं तुम्हारे कि तुमने हमारी इतनी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। मेरा मतलब है कि मूसा बेटा, तुम तो हमारे हालात अच्छी तरह जानते हो। अब भाई हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम शादी धूमधाम से करें या हम भर भर के फारिया को जहेज दे दें। सच कहूँ ना, मैंने तुम्हें यही बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। लेकिन तुमसे मिलने के बाद ना मेरे तो दिल को तसल्ली हो गई कि तुम्हारे तो न चेहरे से लग रहा, न तुम्हारी शख्सियत से कि तुम्हें हमसे कोई लालच है या तुम हमसे कोई डिमांड करोगे। तुम्हारे चेहरे और आंखों में तो मुझे सिर्फ फारिया की मोहब्बत ही नजर आ रही है। लेकिन फिर भी अगर तुम हमसे कुछ चाहते हो, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, तो बेटा तुम बेधड़क मुझसे बोलो। मैं हूं ना, तुम्हारी माँ की तरह हूं मैं। मानी, आप नहीं जानती कि फारिया मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। उसके बाद मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। खुश रहो बेटा, हमेशा खुश रहो, जीते रहो। लो देखो, चाय पानी का तो पूछने ही भूल गए मैं तुमसे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बहू, कैसी? अरे मुझसे तो गले मिल लो। हाँ, अरे तिंजा बहन, मैंने आसिया से कहा भाई नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। सुबह होते ही मैं तुम्हारे घर लेके आ गई। बहुत अच्छा किया निजात आपा। आसिया बहन का अपना घर है ये। आपने तो पता नहीं क्यों हमारे घर आना जाना ही छोड़ दिया। सच माने मुझे बड़ी खुशी है आपके आने की। चलो आसिया बहन आप। हाँ, अंदर आए, बैठे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीरा, तुम यहाँ? सब खैरियत तो है ना? अम्मी कैसी हैं तुम्हारी? अम्मी बिल्कुल ठीक है। आप बताएं, सुबह सुबह यहाँ कैसे, सब खैरियत है? मैं बस वो निजात आपा के साथ आई थी। हाँ, सब खैरियत है, सब ठीक है, समझी तुम? और आप क्या निजात आपा के साथ यहाँ गर्मी में खड़े होकर बातें करेंगी? अंदर बैठते ना। चलो तुम कहाँ चपाक से चली आती हो कूद के? फारिया नहीं है घर का दरवाजा खोलने के लिए? जब देखो यही मौजूद रहेगी। फारिया, तुम कमरे में ही रहना। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मुमानी तुम्हें बेइज्जत करे। तुम्हें तो पता है ना मुमानी की आदत का। बहुत अच्छे से पता है मुझे तुम्हारी मुमानी की आदत का। आज भी वो अपनी सारी तमीज की हदें भूल करने इतनी क्या घटिया हरकतें करी है। तुम्हें पता है बाहर कौन आया है? कौन आया है? मूसा की अम्मा आई है बाहर, आसिया आंटी, बिल्कुल निजात आपा के साथ। अरे वो मामू के दोस्त की बेवा है,
वो हमेशा आती रहती है, अक्सर आती है हमारे घर। अरे आज कोई वो तुम्हारे मामू की मरहूम दोस्त की बेवा की हैसियत से नहीं आई है, मूसा की अम्मा बनकर आई है। तो कोई और ही साजिश बुनी जा रही है, तुम देखो। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? कौन सी साजिश चली जा रही है? तुम्हारी मुमानी तुम्हें मूसा के साथ रुखसत कर रही है। सामान वामान बांधो, जाओ, शादी हो रही है तुम्हारी, रिश्ता मांगने आई है तुम्हारा वो। क्या मूसा से रिश्ता? भाई मैं तो ये कहती हूँ कि जब लड़का और लड़की दोनों राजी हैं तो फिर हम बड़ों को भी ना बच्चों की खुशी के लिए इस रिश्ते को पक्का कर देना चाहिए। और रही वकार साहब की बात, तो देखो वो खुद तो कभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि फारिया की खुशी के लिए ना वो इस रिश्ते से कभी इनकार नहीं करेंगे। भाई आसिया बहन को मैं यही समझा रही थी कि फारिया और मूसा तो राजी है। अब इससे पहले कि उस दिन की तरह से कोई नाखुशगवार वाकया हो और महल्ले में शोर उठे, बदनामी हो, तो उन दोनों की शादी कर दो। और हम लोग तो बस दुनिया दिखावे के लिए आए, वरना मामला तो उन दोनों ने पहले ही तय कर दिए। किंजर बहन, फारिया आज से बिन माँ की बेटी नहीं है, मैं उसकी माँ हूँ और फारिया मेरी आपके पास अमानत है। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द इज्जत से उसे रुखसत करके अपने घर ले जाऊंगी। अरे मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द फारिया को ना इस घर से ले जाएं। इंशाअल्लाह। चलो भाई शुक्र है ये मामला तो तय हुए। मैं तो परेशान हो रही थी कि कोई मसला ना हो जाए। शकीबा बेटा मिठाई लेकर आओ। फिर क्या सोचा है फारिया, तुम चुप क्यों है? ये तो तुम चुप रहती हो ना, इस वजह से ही तुम्हारे घर वाले शेर होते हैं। अब मजीद तुमने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया ना तो करा देंगे तुम्हारी मूसा से शादी, पे रोती रहना बैठकर। मूसा से शादी? नो वे। इससे बेहतर ये नहीं कि मैं खुदकुशी कर लूं। बुज़दिली से मरने के बजाय तो मैं हौसले से जीने का ख्याल नहीं आता। मैं ये कभी नहीं चाहती कि शकीबा और मोहानी का चेहरा, असल चेहरा उनके सामने आए, लेकिन अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मामू को सब कुछ सच सच बताऊंगी। देर आए दुरुस्त आए। बहुत कुछ बिगड़ गया है फारिया, लेकिन अब भी तुम सब कुछ बचा सकती हो तबाह होने से, अगर तुम हिम्मत दिखाओ। और अब तो तुम्हें मेरे सहारे की भी ज़रूरत नहीं। मुझे हमेशा से तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। फिर तुम्हारे सिवा ना कोई सच नहीं जानता। और तुम अभी मेरे साथ चलो मामू की शॉप पर, मैं सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। मैं फारिया देखो, मैं चाहती तो मैं मामू की दुकान पर खुद जाके सारी हकीकत बता सकते हैं, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहती हूँ अपने हिस्से की जंग पकड़। देखो फारिया, तुम मेरी बातों को गलत मत समझना, लेकिन अगर मैं तुम्हें मुसलसल समझाती हूँ ना कि तुमको, जिस फारिया को मैं जानती हूँ, उस लड़की को, उस बहादुर लड़की को किसी अपनी मुमानी की, शकीबा के सहारे की ज़रूरत नहीं है। सो आई मीन इट। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें ये समझाऊं कि तुम्हें उनके सहारे की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें खुद पर डिपेंडेंट रखूं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। मूसा तुम? वो मैंने एक कारखाना शुरू किया है कपड़ा रंगने का, सोचा आपको मिठाई दे आऊं। अच्छा, मुबारक हो भाई बहुत। ये सब आपकी बातों की वजह से। उस दिन आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। आपने जो आईना दिखाया है ना, काफ़ी है मेरे लिए, तो इसलिए उसकी खुशी में मिठाई पर सबसे पहला हक आपका बनता। देखो मूसा, तुम्हारी इस तब्दीली को देख करके मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह करे कि तुम इसके ऊपर कायम भी रहो, और मुझे यकीन है कि तुम्हारी इस बेहतरी को देख करके ना मेरे मरहूम दोस्त की रूह भी आज बहुत खुशी हुई होगी। देखो बेटा, अब जब तुम बेहतरी के रास्ते पे चल पड़े हो ना, तो फिर वापस पीछे पलट के मत देखना। इसी में तुम्हारी बेहतरी है। अब अगर आप अपने हाथ से मुझे मिठाई खिला देंगे ना तो मुझे ज़्यादा खुशी हो। मिठाई? हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, खुशी का मौका है ये। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
तुम जब भी मुड़ के देखोगी ना, मैं तुम्हें तुम्हारे पीछे खड़ी नजर आऊं। ऐसा नहीं हो सकता ना समीरा, तुम समझो, तुम चलो। मामू भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई है। और लो भाई अपना मुंह मीठा कर। आमी मूसा को मिठाई खिला रहे। अम्मी, फारिया जितनी मासूम लगती है ना, अंदर से उतनी ही गुन्नी है। हमने उसे कितना डराया, मगर वो चुप रहने के बजाय रोती हुई टसवे बाती हुई मगरमच्छ के अब्बू के पास पहुंच गई। कर ले, ये भी करके देख ले। मगर मैंने भी अब फैसला कर लिया है कि फारिया को ताबूत ही बनाना है मुझे, और उसकी ये हरकत ना उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। मैं तेरे बाप को फोन करती हूँ। हेलो हेलो, हाँ किंजा। वकार साहब, फारिया घर से गायब है। आपकी दुकान पर तो तशरीफ नहीं लाई। गायब है? अरे क्या मकसद है तुम्हारा गायब है? समीरा के कोचिंग सेंटर तक ही गई होगी। अरे तुम्हारे इसी अंधे एतबार ने ना कभी उसके पैर घर में टिकने ही नहीं दिए हैं। और अब इस मुसीबत को ना इज्जत के साथ इस घर से निकालने का वक्त आ गया है। मुझे आपसे एक बात करनी है। अरे ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? मैं जोर पढ़ के आ रहा हूँ, फिर बातें करते हैं ना। फिर फारिया ना वक्त की तरह तेजी से हमारे हाथ से निकलती जा रही है। आप तो नमाज का फर्ज अदा कर ही लेंगे, मगर आपकी बहन जो ये फर्ज हम पर थोप कर चली गई है ना, ये कज़ा हो गया ना, तो आप जिंदगी भर अदा नहीं कर पाएंगे। अरे किंजा बेगम, बात सारी ये है कि तुम फारिया की तरफ से बहुत ज्यादा बदगुमान हो गई हो। अरे उसका ठिकाना क्या है? या तो कोचिंग सेंटर या समीरा का घर, वहीं होगी वो। अरे खोल ले अपनी आंखें, खोल ले वकार साहब। आपको ना तो घर के फरेब नजर आते और ना फारिया और शकीबा की जंग। अरे दोनों खुली तलवारें बन चुकी हैं। किसी एक को तो मैदान में डालना होगा ना। वैसे भी फारिया के कातिलाना हमले के बाद ना मेरी बच्ची बहुत खौफजदा है उससे, और वो एक लम्हे भी उसके साथ रहना नहीं चाहती। अरे तुम कहना क्या चाह रही हो? जल्दी बता दो, मेरे नमाज का टाइम निकला जा रहा है। पता नहीं किस मट्टी से आपका खामीर गुंदा है। अरे आपकी अपनी भांजी ना आपकी बेटी की दुश्मन बन चुकी है, मगर मजाल है आपके कानों पर जूं रिंग जाए। वैसे भी मैंने ना आपसे बहस करने के लिए फोन नहीं किया। मुझे आपको एक बात बतानी थी। मैंने ना आज मूसा और फारिया का रिश्ता तय कर दिया है। क्या? अरे क्या कह रही हो किंजा बेगम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? फारिया और मूसा का क्या जोड़ है आपस में? और वैसे भी तुम फारिया की मर्जी जाने बगैर अपना फैसला उसके ऊपर नहीं थोप सकती हो। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप वकार साहब? फारिया तो मरी जा रही है मूसा के इश्क में। अरे कभी कॉल घुमा देती है तो कभी SMS, और आप तो खुद गवाह हैं, उनका बस नहीं चलता तो वो घर पे मिलने के लिए बुला लेती है। फिर भी आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं उसकी मर्जी मालूम करूं? हाँ तो ठीक है, नहीं करे फारिया की शादी तो फिर आप शकीबा के लिए ना किसी इज्जतदार घराने का रिश्ता ढूंढ लें, जो आपकी भांजी की बदचलनी के किस्से सुनने के बावजूद भी ना हमारे घर का रुख करें, समझे? और अगर आप नहीं करते तो फिर मैं शकीबा की शादी मूसा से कर दूंगी। ये क्या बोल रही है अम्मी? आप क्या हो गया आपको? कैसी बातें करती हैं आप? आ गई हैं नवाबजादी और अपने कमरे में भी चली गई हैं। तो मैं बताता हूँ, इसकी वजह से ना हमारे घर का तो माहौल ही खराब होके रह गया है। ए नवाबजादी, चली जाती हाँ बोल रही हैं कि शकीबा की शादी मूसा से करा दूंगी। कैसी कैसी बातें कर रही हैं? आ गई तुम? खत्म हो गए फारिया के मसले?
मैं तो समझी थी कि तुम फारिया को उसके घर का करके ही घर वापस आओगी। भाभी आए दिन अपने से छोटों के मुंह ना लगा करें। तो जो आप रोज रोज तंज तनाव करती है, इससे क्या मिलता है आपको? अपनी इज्जत अपने हाथ में रखनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े अभी हयात है मुझे सही और गलत के बारे में बताने के लिए। तो क्या मैं तुम्हारी बड़ी नहीं हूँ? और तुम मुझे ये क्या कहना चाह रही हो कि मेरी हैसियत इस घर में एक नौकरानी जैसी है जिसे जबान बंद करके हाथ चलाने का हुक्म है? आपकी सोच पे पाबंदी नहीं है भाभी, जो मर्जी है सोचती हूँ। इसे तो मैं देख ही लूंगी। तुम आज भी उसी फासले पर हो जिस फासले पर कभी थी जब तुम मेरे तस्वुर में थी तो मेरे पास थी, और आज तुमने हकीकत का रूप लिया है तो तुम्हें पाना बहुत मुश्किल है। वाह, अब तो तुम तस्वीरें भी मुकम्मल करने लगी। मैम आप यस मोहम्मद अब दो, अब वक्त आ गया इन तस्वीरों को मुकम्मल करने का। अब इन तस्वीरों ने खुद से मुकम्मल होने का भी फैसला कर लिया है। अच्छा, तस्वीरों ने, तुमने नहीं? हाँ, आपको लगता है ये तस्वीरें मैंने बनाई हैं? तो किसने बनाई? आप नहीं समझेंगे। अच्छा, मैं नहीं समझूंगी। मुझे पता है कि मेरा बेटा कितना टैलेंटेड है। देखो कितनी खूबसूरत तस्वीर बनाई है। मेरे बेटे के ख्यालात कितने पाकीज़ा और हसीन हैं। इसकी लिप्स तो देखो, ये जहां भी होगी ना कंप्लीट होगी। अच्छा बेटा, अब तुम सो जाओ। ये मत भूलो कि तुम आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हो। ओके मॉम। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हें भिजवाओ? अब नहीं मॉम, उसकी जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, ये तस्वीरें इरम नहीं देखे हैं, क्योंकि जब से तुमने इन तस्वीरों को मुकम्मल किया है इनमें एक बहुत खूबसूरत सा रूप आ गया है। तुम्हें पता है ना कि लड़कियां कितनी हसास होती हैं। ठीक है, ओके बेटा, बाय। ओके बाय मॉम। ठीक कहती हैं आप मॉम, लड़कियां बहुत हसास होती हैं।